अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। 2025 का ये मेरा पहला व्लॉग है क्योंकि 2024 में मैंने व्लॉग बनाया था। 4-5 दिन हो गए, तो तकरीबन 2 साल ही हो गए। दूसरे साल में मैं बना रही हूँ। दूसरे साल का 2025 का ये मेरा पहला व्लॉग है। और व्लॉग तो आप लोगों को पता ही है कि मेरा क्लीनिंग के रिलेटेड होता है या किचन रिलेटेड होता है। बस बाहर का तो कोई व्लॉग होता है, होम व्लॉग होता है। तो अभी मैं आ गई हूँ कमरे में काफ़ी ज़्यादा मैस फैला हुआ था। 2024 में यही काम थे और 2025 में भी यही काम है। कोई काम, वही कहते हैं ना, हिंसे का चेंज आया है, लेकिन काम में कोई फ़र्क नहीं। हमारे काम तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। मुझे तो कोई ऐसा फील नहीं होता कि 2024 से 2025 आ गया है। मुझे फील तो तब होता ना जब 2025 में मैं बिल्कुल काम करना छोड़ देती। ऐसा वैसे अल्लाह ना करे ऐसा कभी भी हो कि मैं काम करना छोड़ दूँ। मुझे वैसे काम करना ना अच्छा लगता है। मुझे ऐसे वेले रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वेले रह के मैं वैसे ही थक जाती हूँ। मुझे वैसे पसंद भी नहीं वेले रहना। और आप लोगों का नया साल कैसा गुजर रहा है प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा अच्छा गुजर है। क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पास आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिज़ी भी गुजर रहा है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि मैं व्लॉग बना लूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। कभी कभार जब वो कहीं गए हुए होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो फिर मैं व्लॉग बना लेती हूँ। करके अजीम के कमरे में तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, क्योंकि वो जब रात भर ऐसे बैठे रहता है ना तो कुछ ना कुछ खाता रहता है। उसकी आदत बहुत है चीज़ें खाने पीने की, तो बस ऐसे ही ना चीज़ें खाता पीता रहता है और वहीं बैठा रहता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मैस फैल जाता है। जब वो उठता है ना तो आसपास में कहीं हो जाता है, दूसरे कमरे में चला जाता है, तो फिर मैं उसके कमरे के आके सफाई करती हूँ। अभी वो असल में बाहर गया हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसी बहाने मैं जल्दी जल्दी ना उसके कमरे की सफाई कर लूँ, वरना तो वो कहता है कि मेरी चीज़ों को ना मामा आप हाथ नहीं लगाया करो। मेरी चीज़ें मुझे मिलती नहीं है, आप ऐसे संभाल के रख देती हो कि मुझे मिलती नहीं। अच्छा जी, कमरे की सफाई अच्छे से होगी और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और अजीम भी आ चुका था, तो उसके लिए मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ते में उसने बस सुबह सुबह नाश्ता ना सिंपल सा करता है, अंडा पराठा चाय लेता है, तो बस जल्दी में पहले मैंने रख ली और साथ ही मैंने तवा रख लिया और साथ ही मैं पराठे बना लूँगी। और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा नाश्ता गर्मा गर्म मिल जाए ना सर्दियों में। यहाँ भी थोड़ी थोड़ी सर्दी आई हुई, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी सर्दी आई हुई है कि मुझे तो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, लेकिन सर्दी है। अभी हवाएं इतनी ज़्यादा नहीं चली, हो सकता है आगे जाके सर्दी हो जाए, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल नहीं है। अभी हमारा जाने का भी प्लान बन गया है, अजीम आया हुआ है, तो हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे पंजाब जाएंगे, तो मैं वहाँ के ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा काम वहाँ के हैं, वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी जाने की तैयारियाँ हैं और साथ साथ पैकिंग वगैरह भी हो रही थी, और साथ साथ किचन के काम, घर के काम, यूट्यूब का काम। यूट्यूब का तो खैर इतना ज़्यादा आजकल नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल ब्लॉग बना ही नहीं पा रही होती हूँ, तो इसी वजह से ये इतना ज़्यादा मेरा काम नहीं होता। काम तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, क्योंकि अगर छुट्टी भी हो तब भी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि नाश्ता भी करना होता है, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। अच्छा, बच्चे जब घर पे होते हैं तो ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं तो किचन में सारा दिन ही रहती हूँ, किचन से बाहर निकलती नहीं, ऐसे लग रहा होता है मेरा सारा दिन पूरा टाइम ही किचन में गुजर जाता है। नाश्ता बना के देती हूँ तो उसके बर्तन धोना शुरू हो जाती हूँ, किचन की सफाई करना शुरू हो जाती हूँ, उसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाता है तो लंच बनाना शुरू, उसके बाद लंच खा खू के, तो उसके बाद उसके बर्तन धोने, फिर किचन की सफाई। यार इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है ना इंसान। अच्छा, हम दोनों रह रहे थे ना, यूसुफ और मैं, इतना ज़्यादा काम नहीं होता था, मैं सुबह सुबह ही काम मेरा निपट जाता था, लेकिन बच्चों के साथ साथ ना काफ़ी ज़्यादा फिर जो होती रूटीन वो चेंज हो जाती है। लेकिन अच्छा लग रहा होता है, काफ़ी दिनों के बाद अगर आए हैं ना तो फिर अच्छा लग रहा होता है कि चलें बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ कमरे का ड्रेसिंग टेबल के सारी चीज़ें उठा ली थी और अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और फिर सारी चीज़ें ना साफ़ करके रख दूँगी।
और इस कमरे की भी सफाई करूँ। और उसके बाद मेरा कपड़े धोने का भी इरादा आज है, क्योंकि आज मैं ना सुबह जल्दी उठ गई थी। इतना जल्दी आज उठ जाती हूँ क्योंकि शाम में जल्दी सो जाती हूँ, 9-1 बजे तकरीबन सो जाती हूँ, तो सुबह मुझे बहुत जल्दी जाग आ जाती। फिर मैं उठ जाती हूँ सुबह उठते ही ना, फिर मैं अपने काम को लग जाती हूँ, तो काफ़ी हद तक मेरे काम दोपहर तक काम काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। एक तो वॉइस ओवर का काफ़ी ज़्यादा यहाँ मसला होता है कि इतना ज़्यादा शोर हो रहा होता है, फिर इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा होता कि इधर से शोर हो रहा है, कभी इधर से शोर हो रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी में कर लेती हूँ। अभी मैं अपने पसंदीदा ज़रा ओल्ड सॉन्ग लगा के बैठी हूँ, सुन भी रही थी साथ साथ, और साथ साथ अपनी सफाइयों के काम जो है ना वो कंप्लीट कर रही थी, और गैलरी भी साफ़ कर रही थी। गैलरी में असल में कपड़े धो के डालने हैं ना, तो मैंने कहा चलें गैलरी भी लगे हाथ साफ़ कर ही लूँ, क्योंकि जब झाड़ू उठाती हूँ ना तो फिर मैं बस एक दफ़ा सारा ही झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगाना शुरू हो जाती हूँ। इस तरह करके मेरा होता है। अच्छा, गैलरी से साफ़ कर लिए, और उसके बाद कपड़े जो धोने वाले हैं ना वो मैं उतार रही हूँ यहाँ से। अभी मशीन के ऊपर भी काफ़ी भरमार हुई, कपड़ों के सारे लाद के रखे हुए हैं, उनको उतारा है। उसके बाद जी मैं मशीन के अंदर भी कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उनको निकाला है, और बस सर्फ डाल के तो मशीन लगा के रख दूँगी, और उसके बाद फिर अगले काम करूँगी। अच्छा, कभी कोई काम हो रहा होता है, कभी कोई काम हो रहा होता है, बस इसी तरह ना कोई पता नहीं लग रहा होता है कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है। इतने घर के काम होते हैं ना, सारा ऐसे घन चक्कर बंदा बना हुआ होता है। तो 2024 के मेरे ख्याल कपड़े कुछ पड़े हुए हैं, 2025 में धुल रहे हैं। 1 साल तो पड़े रहे हैं बेचारे, क्योंकि 2-3 दिन ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि अजीम आया हुआ था, तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई। हम बाहर भी जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे कभी कहीं जा रहे थे, तो इसी वजह से फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कपड़े धोने का भी। मैंने कहा आज तो धूप निकली हुई थी ना, मैंने कहा चले आज कपड़े धो लेती हूँ कि शाम तक वो सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल ना कपड़े ड्राई हुए भी ना जल्दी नहीं सूखते। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, किचन का झाड़ू लगा के तो यहाँ का फिर पोछा लगा लूँगी। अच्छा, सारा दिन ही ना इन्हीं कामों में गुजर जाता है, कोई फ्री रहने का टाइम तो मिलता ही नहीं। जब ज़्यादा काम होना तो फिर सारा दिन ही काम करने पड़ते। तो अभी मैं आ गई हूँ कमरे में, और कमरे के सारे जो कपड़े फ़ोल्ड करने वाले हैं ना, फ़ोल्ड करके केस वगैरह फ़ोल्ड करके, तो उसके बाद बेडशीट अच्छे से झाड़ के बिछा के तो उसको क्लीन करके रखूँ। अच्छा, जब कमरे साफ़ हो जाते हैं ना, कमरे दोनों कमरों को साफ़ कर लेती तो इतना अच्छा लग रहा होता है कि बस दिल से आता है कि देखूं कि मेरा घर कितना साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है। वैसे अगर सारी चीज़ें ना फैली हुई हों तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा होता। फिर ऐसे दिल कर रहा होता है कि पता नहीं ये किन का घर है जो इतना ख़राब लग रहा है। जब साफ़ सुथरा हो जाता है वो मेरा हो जाता है। मुझे फिर अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, कोई बदलाव नहीं है, क्या काम ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि 2-3 दिन नहीं काम किए ना, तो काम मेरे ज़्यादा बढ़ गए। आप देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा काम बढ़ गए हैं ना। कपड़े असल में कपड़ों का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कपड़े नहीं धोए जाते ना तो वो उसका मैस इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि वो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बस क्या ही बताऊँ। अभी सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, और मैं सारे जो तकिए और गद्दियाँ वगैरह उठा के साइड पे रख दी, और उसके बाद फिर मैं साथ साथ डस्टिंग भी कर रही हूँ, और साथ ही ना बेडशीट चेंज कर दूँगी आज। अच्छा, कैमरे में नहीं इतना ज़्यादा चादर मैली नहीं लग रही होती, लेकिन 4-5 दिन हो जाते हैं तो फिर मैं वैसे ही उतार देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो होती है ना ऊपर लगी हुई नज़र आ रही होती है, तो साफ़ सुथरा बिछा दिया जाए ना तो काफ़ी फिर फ्रेश फील होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जब भी धुले हुए चादर बिछाई जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है फिर। अच्छा जी, चादर अभी मैंने बिछा ली है। आज शाम का प्लान था बाहर जाने का, लेकिन अभी देखते हैं अगर टाइम मिला तो फिर मैं जाऊंगी। अभी तो वॉइस वर्क कर रही हूँ, अभी काफ़ी टाइम वैसे पड़ा हुआ है, शायद रात को हम कहीं जाएंगे। उससे पहले पहले मैं कहती हूँ यार सारे काम वाम करके ना तो
जाएँ तो वापस आएँ तो काम मुझे करना ना पड़े। अगर वापस आके वैसे के वैसे सारे काम पड़े हुए होते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा उलझन सी होती है कि इतने ज़्यादा काम जो है ना वो अभी पड़े हुए हैं, फिर जो है ना तो काम होते हैं और दिल भी नहीं कर रहा होता है। आज हफ्ते का दिन है और सारा दिन छुट्टी के दिन काम किए ना तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना वर्किंग डे है आज। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि आज वर्किंग डे नहीं है आज छुट्टी है। आज मुझे नहीं लग रहा था आज छुट्टी के दिन भी छुट्टी है। हाउस वाइफ की तो बिल्कुल होती नहीं है। तो हाउस वाइफ के ना कभी ख़त्म होने वाले काम जो होते हैं ना वो बस शुरू रहते हैं। अभी कपड़े जी ढेरों ढेर इधर ला कर रखे हैं, इनको मैं करूँगी फोल्ड करके फिर मैं अरेंज करके रखूँगी अलमारियों में। अच्छा काम काफ़ी ज़्यादा ना मज़ा आता है जब हम कर रहे होते हैं ना कोई काम कर रहे होते हैं, साथ टीवी लगा हुआ होता है तो ध्यान उधर होता है, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि हम कैसे हमने काम जो है ना सारे कंप्लीट कर लिए। काम भी हो जाते हैं और ज़हन भी थोड़ा सा दूसरी साइड पे उलझा रहता है, तो फिर ज़हनी तौर पे हम थकते नहीं हैं। जब हम कहीं टीवी वगैरह लगा के या कुछ ऐसा लगा के हम काम करना शुरू हो जाए ना, और अकेले हों तो बिल्कुल ही ना अपनी मर्ज़ी से जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म करते हैं। अगर कोई घर में हो ना तो फिर आसरा अगर हो ना तो फिर इंसान जल्दी नहीं काम कर सकता। वो कहता है कि मुझे करवा देगा, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता ना कि अपने आप करना होता है तो फिर बड़ा मज़े से बंदा कर लेता है। कोई नहीं होता कि कोई मेरी हेल्प हो तब मैं काम करूं। असल में मेरी हेल्प कोई भी नहीं है तो तभी मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, तो मैं खुशी खुशी कर लेती हूँ। लेकिन मुझे पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। आप लोगों को पता है कि मैं हर व्लॉग में पानी ज़रूर पीती हूँ, तो मैं आप लोगों को कहती भी हूँ कि अपना जो है ना पानी ज़्यादा पिया कीजिए। पानी पीने से ना स्किन भी अच्छी रहती है। अच्छा जब मैं लगाती हूँ ना या झाड़ू लगा रही होती है तो उसके बाद मुझे वाकई बड़ी ज़्यादा प्यास लगती है। मैं कहती हूँ अभी मैं काफ़ी ज़्यादा पानी पी लूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। और अभी किचन के थोड़े बहुत काम थे वो कर करा के उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो कमरे में आप देख रहे होंगे मेरे पसंदीदा जो है ना सॉन्ग लगे हुए, ओल्ड सॉन्ग मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी जो पोछा है ना वो लगा लूँगी मैं। पोछा लगाने के बाद फिर काफ़ी हद तक मेरा घर जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगी। रेस्ट करना भी ज़रूरी होता नहीं, ये नहीं कि सिर्फ काम 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 और सिर्फ काम ही काम भी होते रहते हैं, लेकिन रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। अपनी स्किन का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपने आप का केयर करना भी ज़रूरी होता है। सारे काम जो होते हैं ना अपनी अपनी जगह पे अहमियत के हामिल होते हैं। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।